सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। आपको पता है बच्चों, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हमने टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द एसेंशियल एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि दैट इज द किडनी, एंड व्हाट आर द एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे कि एग्जांपल लंग्स है ना, स्किन है, योर लोअर इंटेस्टाइन है. सो दीज ऑल आर द accessory excretory organs. Then we have also studied, हमने ये भी पढ़ा था कि in different organism there are different excretory cells or the organs, और धीरे धीरे evolution होके फिर किडनी बना. ठीक है. So today बच्चों let's study the human excretory system in detail. ठीक है guys. So let's check it out this. So let's start. Okay, guys. Okay. So now let's talk about the first one is the kidney. Kidney के ऊपर होती है दो छोटी छोटी adrenal glands, और you can see the blue color is the renal vein and the red color one is the renal artery. ठीक है. और उसके बाद में you can check it out here, the ureter, and this one is the urinary bladder, then urethra. ठीक है. Okay. आगे चलते हैं बच्चों. Now let's talk about the kidney. So kidney, it is a bean shaped. Kidney हमेशा bean shape की रहती है, chocolate brown color की रहती है, और it is always present dorsal side of your abdominal cavity, dorsal side of your, और ये retroperitoneal होती है. Retroperitoneal का मतलब होता है बच्चों, ये देखो टॉपी ऑफ किडनी का, ये देखो, ये दिस इज द लोकेशन ऑफ योर किडनी. जस्ट ये स्टार्ट होती है 12th वर्टिब्रे से, रिब्स की, और फिर वो रेंज करती है अप टू दी 3rd लंबर वर्टिब्रा, इसके नीचे 3rd लंबर वर्टिब्रा. ठीक है. सो यहाँ से यहाँ तक के, अब फ्रॉम 12 to 13 नंबर वर्टिब्रा तक के ये रेंज करती है. और बच्चों ये देखो, आप इस रिब्स को देखोगे, पेरिटोनियम का मतलब होता है कवरिंग मेम्ब्रेन. सो आप देखना बच्चों, ये जो किडनी है बच्चों, किडनी का आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, किडनी का आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, इसे हम पेरिटोनियम कहते हैं. तो ये देखो, आपकी किडनी एक ही साइड से कवर है, ये देखो एक ही साइड से कवर है, और दूसरे साइड से वो कवर नहीं है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रेट्रोपेरिटोनियम. देखो इसकी साइज क्या रहती है. लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस एंड वेट. सो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक. और इसका वेट रहता है बच्चों 150 ग्राम्स इन मेल एंड 135 ग्राम्स इन फीमेल. अभी किडनी के बारे में और जानकारी लेंगे. यहाँ देखो, यू कैन चेक इट आउट द किडनी वेरी वेल. यहाँ पे आपकी किडनी बहुत अच्छे से दिख रही है, और किडनी में यहाँ पे नॉचेस जो है, यूज द स्पॉटलाइट. ये देखो, आप देखना, यहाँ पे जो नॉच है, इसे हम हीलियम कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों, इसे हम कहते हैं हीलियम. हीलियम में रेनल वेन, ये जो ब्लू कलर की है रेनल वेन, और रेड कलर की जो है रेनल आर्टरी का सप्लाई रहता है, वो हमेशा हीलियम से रहता है. हीलियम इज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है ना बच्चों. और देखेंगे बच्चों, हम आगे जाते हैं तो गाइस सेम थिंग दोनों तरफ है. ठीक है. और ईच किडनी इज कवर्ड बाय, हर एक किडनी के ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग सा कवरिंग होता है. उस कवरिंग को कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल. So what is fibrous capsule? Fibrous capsule is the covering of a kidney. What is fibrous capsule? It is the covering of the kidney, over which lies a layer of adipose tissue. You can say, यहाँ पे आपको दिख रहा है adipose tissue का which lies a layer. इसके ऊपर एक adipose tissue का कवर भी रहता है. देखो, किडनी के दो कवरिंग्स होता है, एक तो fibrous capsule, और उसके नीचे रहती है एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू मतलब फैट टिश्यू बच्चों. किडनी बड़ा फ्रेजाइल ऑर्गन है. सो व्हेन वी जंप, है ना, मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए एज एन प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहेंगे बच्चों एडिपोज टिश्यू का कवरिंग होता है, जिसे हम पेरी रेनल फैट भी कहते हैं. रेनल वर्ड जहां भी आएगा, दैट इज रिलेटेड टू योर किडनी.
एंड द आउटर मोस्ट फाइब्रस शीट जिसे हम रेनल फैसिया कहते हैं, मतलब फाइब्रस कैप्सूल। नाउ बच्चों, द आउटर मार्जिन ऑफ बोथ द किडनी इज कॉन्वेक्स। ये देखो आउटर मार्जिन कॉन्वेक्स है बट ये इनर पोर्शन कॉन्केव है। जो ये कॉन्केव रीजन होता है जिसमें नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं हाइलम। मैं यहाँ और आपको क्लियर कर सकती हूँ गाइस। आई एम गोइंग टू यूज द पेन हियर। तो अभी आप देखोगे ना, ये आपका किडनी है बीन शेप का, ये बीन शेप का किडनी है, और ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है इसे मैं हाइलम कहूंगी। और हाइलम को कौन अटैच होता है, ये देखो हाइलम में से रेनल आर्टरी निकल रही है, हाइलम में से रेनल वेन निकल रही है, और साथ ही साथ हाइलम से यहाँ से गाइस, यहाँ से नीचे की तरफ यूरेटर भी आएगा। कौन आएगा नीचे की तरफ, यूरेटर की भी अटैचमेंट है। सो यहाँ पे तीन चीजों की अटैचमेंट है, एक तो है रेनल वेन, दूसरी है रेनल आर्टरी, और तीसरी अटैचमेंट है वो अटैचमेंट है रेनल यूरेटर की। ठीक है, चलो यहाँ तक है क्लियर गाइस, आगे चलते हैं। सो बच्चों आगे चलेंगे बच्चों, तो द रेनल आर्टरी, रेनल वेन और बच्चों लिम्फेटिक वेसल्स की अटैचमेंट रहेगी, नर्व्स रहेंगे, और ये सभी चीजें अपर एक्सपांडेड पार्ट ऑफ अ यूरेटर एंटर्स द किडनी थ्रू द हिलियम। ये देखो ये यूरेटर का पार्ट भी हिलियम से एंटर। सो हिलियम इज लाइक अ ओपनिंग पॉइंट जहां से रेनल आर्टरी भी एंटर हो रही है, रेनल वेन, यूरेटर, nerves, है ना, lymphatic tissue, everything is going to enter to the kidney. The upper pole of each kidney is broad and has an adrenal supraadrenal gland. देखो ये जो है supra renal gland भी कहते हैं, adrenal gland का दूसरा नाम है, it is also known as suprarenal gland. So what is the alternative name to your gland? Adrenal gland. It is also known as suprarenal gland. ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। अभी देखो you can check it out. These are the ureters. Ureters का एक ओपनिंग किडनी में है, तो यूरेटर का दूसरा ओपनिंग जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर में। वो कहा है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर में। तो each ureter arises from the ileum and the kidney by forming a funnel shaped expanded renal pelvis. यहाँ पे ये रीजन जो रहता है इसे renal pelvis कहते हैं। मैं और जब हम किडनी का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शंस देखेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा रेनल पेल्विस। और यहाँ पे रीजन होता है रेनल पेल्विस, वहां से यूरेटर रन होता है, इट गोज एंड अटैचेस टू योर रेनल ब्लैडर, एंड इस तरह से इट ओपन्स टू योर डॉर्सल साइड ऑफ द ब्लैडर। स्ट्रक्चर जनरली यूरेटर दो पेयर्स होते हैं गाइस, दे आर नैरो, थीन वॉल्ड, मस्कुलर ट्यूब्स होती है बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। और इसका मेजरमेंट कितना आता है, जनरली बच्चों ये 25 सेंटीमीटर इन लेंथ रहती है एंड 3 to 6 mm इन डायमीटर। फिर से बता रही हूँ, इसकी डायमीटर आपको ध्यान में रखनी है, 25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3 to 6 millimeter in diameter. ठीक, now functions क्या होते हैं बच्चों, इसके functions, they carry urine, वो कैरी करती है गाइस यूरिन, from the kidney to urinary bladder. कहाँ से कहाँ तक के, from the kidney to the urinary bladder by the rhythmic contraction of its muscle wall. तो बच्चों यूरिन कैसे कैरी होती है, rhythmic contraction relaxation, contraction relaxation, contraction relaxation, contraction relaxation. तो ये जो होता है because of smooth muscle, और जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो यूरेटर्स में जो यूरिन की मूवमेंट हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ अ स्मूथ मसल एंड बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस। क्लियर गाइस? सो फिर से डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3.6 mm इन डायमीटर। ये हो गया यूरेटर। अभी चलेंगे ब्लैडर की तरफ। ये है बच्चों ब्लैडर, इज अ ब्लैडर। ब्लैडर में ना बच्चों एक स्पेशल काइंड ऑफ, ब्लैडर पूरा लाइन अप होता है बच्चों स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू से। उस टिश्यू को ना बच्चों हम कहते हैं ट्रांजिशनल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू कैसी होती है, ग्लोबुलर होती है, और जब भी यूरेटर में लॉट ऑफ यूरिन अक्यूमुलेट होता है, जब भी
ब्लैडर में लॉट ऑफ यूरिन एक्यूमुलेट हो जाती है, सो ये इस तरह से एक्सटेंड होता है यूरेटर। सो ये एक्सटेंशन यूरेटर का क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके वॉल में स्पेशल काइंड ऑफ सेल, और ये सेल पहले से ग्लोबुलर रहती है, फिर वो फ्लैट होने लगती है, उसे कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो इसमें स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स रहती है गाइस, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल जो है गाइस, ये इलास्टिक होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है। So that's why the bladder can keep a more amount of urine or at the time of micturition. Micturition का मतलब होता है guys the process of formation of urine. So at the time of process of formation of urine guys, ये जो यूरेटर में जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो बैक टू बैवेलियन आ जाती है। कैसे होता है गाइस मैं बता देती हूँ। विल यूज व्हाइट बोर्ड। सो गाइस ये देखो ये सेल्स कैसे होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात कर रही हूँ। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल की सेल ना बच्चों ऐसे सर्कुलर होती है और वो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होती है। ये सेल मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होती है लाइक दैट, ढेर सारी, और ये ऑलमोस्ट ग्लोबुलर सर्कुलर होती है और मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट है ढेर सारी। कितनी लेयर्स रहेंगी? लाइक दैट ऐसी सेल्स के अराउंड 2 to 10 अप टू 10 लेयर्स की रहेंगी। और इसकी खासियत क्या है? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल की सेल ग्लोबुलर रहती है बच्चों, और ये जो सेल्स होती है गाइस, ये जब भी ब्लैडर में यूरिन अक्यूमुलेट हो जाती है, ये सेल्स ना ऐसे फ्लैट हो जाती है, इट बिकम्स फ्लैट, इट बिकम्स फ्लैट। सभी सेल ऐसी फ्लैट हो जाती है ना, ऐसी फ्लैट हो जाती है। ये फ्लैट हो जाती है इसीलिए ना गाइस यूरेटर द ब्लैडर जो है बच्चों वो एक्सटेंड हो पाता है। और जब मिक्चुरेशन प्रोसेस होती है, दैट इज अ पासिंग ऑफ अ यूरिन, जब प्रोसेस हो जाती है, ये सेल फिर से अपनी बैक टू पोजीशन ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाती है, समझ में? सो बात हो रही है गाइस ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। कौन सी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो गाइस ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये सिर्फ ब्लैडर में ही रहता है क्या? नो, ये जैसे ब्लैडर में रहता है उसी तरह से ये यूटेरस में भी रहता है। कहाँ रहता है? यूटेरस। फीमेल में जो यूटेरस होता है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो मदर वोम से कहते हैं हम। दैट्स व्हाई द ह्यूमन फीमेल कैन कैरी द फीटस इनसाइड हर वोम। सो वोम का जो वॉल होता है उसमें भी ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। तो यूटेरस बच्चों एक्सटेंड होता है जैसे फीटस की ग्रोथ होती है। क्लियर? दैट्स इट। ये हम देखेंगे। लेट्स स्विच टू आवर पॉइंट। सो पोजीशन क्या है? इट इज सिचुएटेड कहाँ होता है? ब्लैडर। सो ब्लैडर इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी in front of the rectum. pelvic cavity in the rectum. rectum आपके digestive system का पार्ट है, उसके सामने रहता है। in the male and in front of the uterus, क्योंकि मेल में यूटेरस नहीं रहता तो फीमेल में यूटेरस के सामने। तो फीमेल में कंडीशन कैसे होगी? पहले आएगा सबसे सामने आएगा ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे में आएगा यूटेरस, और यूटेरस के पीछे में आएगा रेक्टम। That is the womb which lies between the bladder and rectum. So mother womb जो है, यूटेरस जो है, हमेशा रेक्टम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है रेक्टम, और लास्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके सामने आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके सामने आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस तरह से अरेंजमेंट रहेगी। स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो इट इज अ मीडियम सेंट्रल सिंगल हॉलो ओवॉइड शेप का, जनरली पियर के शेप का रहता है। डिस्टेंसिबल मस्कुलर सैक, इसमें ढेर सारी मसल्स होती है गाइस, और ये डिस्टेंसेबल है। डिस्टेंसेबल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है। इट ऑल्सो शो द थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। अभी ये क्वेश्चन जो लोग मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और जो बच्चे बोर्ड देंगे उनके लिए भी जरूरी है कि बच्चों सबसे पूछा जाता है कि भाई ब्लैडर में कौन सा मसल्स रहता है।
सो बॉर्डर में हमेशा डिट्रूसर मसल्स रहते हैं, और इसमें मैंने जैसे कहा ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स भी होती है इसकी वॉल में, ठीक है ना गाइस। सो इसके कवरिंग में होता है, कवरिंग को हम कहते हैं गाइस पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का मतलब होता है कवरिंग, पेरिटोनियम का मतलब ये देखो कवरिंग, कवरिंग में ये देखो यहाँ पे जो मसल्स दिख रही है डिट्रूसर मसल, है ना। और ना बच्चों इसमें इंटरनल फोल्डिंग्स होती है, इसमें ऐसी फोल्डिंग्स होती है, इस फोल्डिंग्स को कहते हैं बच्चों रुगाई। फोल्डिंग्स क्यों होती है बच्चों, पहले जब ब्लैडर श्रिंक हो जाता है ना तो अंदर ऐसे फोल्डिंग्स जमा होती है, और जब उसमें यूरिन बनना स्टार्ट हो जाती है ये फोल्डिंग्स अनफोल्ड हो जाती है, एंड पूरा का पूरा ब्लैडर जो है वो एक्सपांड हो जाता है। सो गाइस रुगाई आर द फोल्डिंग, इनर फोल्डिंग्स होती है रुगाई। यहाँ पे यूरेटर आके अटैच होगा, पेरिटोनियम आउटर मोस्ट, और ये है यूरेट्रिक ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब होता है होल। अभी आगे चलते हैं पढ़ेंगे। इन द लोअर पार्ट ऑफ अ पोस्टीरियर वॉल, in the lower part of a posterior wall lies an inverted triangular area called as a trigone. The ureter opens in the upper lateral angle, यहाँ पे open होती है ureter. Urethra, internal urethral orifice is also located. ये देखो internal orifice है lower part में. Functions क्या है बच्चों? It act as a, ये portion trigone हुआ. It act as a temporary reservoir for the storage of urine. ये urine को storage का temporary part है. It helps in the micturition. Micturition का मतलब होता है urination process में help करता है. The process of voiding of a urine by contraction of bladder wall and relaxation of urethral sphincter. So यहाँ पे बच्चों urethral sphincters है, और ये एक्सटर्नल इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर का मतलब होता है गाइस वॉल लाइक स्ट्रक्चर, वॉल जैसे टैप ऑन टैप ऑफ इस तरह से वॉल की तरह। और यहाँ पे बच्चों ये साइड जो है ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का डायफ्रागम है, वो सेपरेट करता है बच्चों। इन केस ऑफ फीमेल इट सेपरेट्स द यूरिनरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में इट इज द सेम। अभी हम बात करेंगे गाइस यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा सो मेल में यूरेथ्रा इज दिस वन, और ये फीमेल में ऐसे बोले ट्राइगोन, दिस पोर्शन इज नोन एज द ट्राइगोन। तो मेल में यूरेथ्रा इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंडेड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ ब्लैडर टू इंटरनल urethral orifice, so up to the penis. So penis is the one, it act as a urethra in case of the male. In case of a female, it is 4 centimeter urethra and it opens separately just in front of the vagina. उसके बाद में the flow of a urine is guarded by sphincters होते हैं दोनों में, मेल और फीमेल्स में इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और इस पे वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, ह्यूमन का कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद में इन केस ऑफ मेल वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं बच्चों बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल में, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जस्ट बिलो दैट द स्फिंक्टर स्पेस। नाउ फीमेल में क्या, फीमेल ऑलवेज कैरीज द यूरिन ओनली, बट मेल में यूरेथ्रा act as a urogenital tract. It carries urine as well as it carries the semen. Semen contain the sperm, that is a male gametes. So that's why in case of a male, urethra act as a urogenital tract, but in case of the female, that is the urethra is not act as a urogenital tract, because the reproductive system and the urethra are two separate things. You understand? So in males, urethra joins with the ejaculatory duct to form the urogenital duct and carries both urine and the semen. That's all about the urethra. Clear guys? यहाँ तक के clear everybody? So हमने देखो किडनी से start किया,
Then we have entered to ureter, मैंने ureter पढ़ा दिया. फिर हमने पढ़ा bladder, bladder को बहुत अच्छे से देखा हमने. फिर हमने देखा urethra, male urethra and the female urethra. कल ना बच्चों मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को nervous control of a menstruation. Clear guys? Okay. Thank you very much for today.